अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। 2021 का साल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और 2022 का साल शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। जिसमें पाकिस्तान टीम को ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेलना है और इसके साथ साथ एशिया कप और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का भी हिस्सा बनना है। और 2022 का जो पाकिस्तान का मुकम्मल क्रिकेट शेड्यूल है वो आप पहले ही वर्ल्ड स्पोर्ट पर मुलाहिजा कर चुके हैं। अगर आपने मुलाहिजा नहीं किया तो आप क्रिकेट शेड्यूल 2022 अगर लिखेंगे, पाकिस्तान का शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो क्रिकेट सीज़न आ रहा है, बहुत भरपूर क्रिकेट सीज़न है। ख़ास तौर पर जो होम सीज़न है वो शानदार है। बहुत ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान को खेलने हैं अपने होम ग्राउंड पर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम को भी तैयारियां करनी हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए 2022 का साल एक मुश्किल और बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। उनके लिए उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी हालिया अरसे में ख़ास तौर पर 2020 से और 2021 में उनकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं रही है कि सिलेक्टर्स के लिए वो ऑटोमेटिक चॉइस हूँ। और इन 10 प्लेयर्स की जो फहरिस्त है हम फॉर्मेट वाइज आपके लिए पेश कर रहे हैं कि टेस्ट फॉर्मेट में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो गुज़िश्ता साल तो पाकिस्तान टीम का किसी न किसी तरह हिस्सा बनने में कामयाब रहे, लेकिन 2022 में उन्हें सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इन तमाम प्लेयर्स की तफसील आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट फॉर्मेट की, जिसमें पाकिस्तान को सबसे पहले जो चैलेंज होगा 2022 का वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ का होगा। और सीरीज़ में पाकिस्तान को जो जो प्लेयर दस्तियाब हैं, पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा कि उनकी जो स्पिन अटैक है वो ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन पाकिस्तान के जो हाई विकेट टेकर रहे हैं हालिया अरसे में यासिर शाह, उनके लिए 2022 का साल आसान साबित नहीं होगा। 2020 से गो के वो पाकिस्तान की जानिब से तीसरे टॉप विकेट टेकर थे। 8 टेस्ट मैचेस में 26 विकेटें हासिल की थी, लेकिन उनकी एवरेज जो है वो 36 से ज़्यादा रही थी और स्ट्राइक रेट 66 रहा था, यानी फी विकेट के लिए 11 से ज़्यादा ओवर्स फेंकना पड़े थे। लेकिन 2021 में उनकी ये कारकर्दगी मज़ीद जो है वो बदतर हुई। 3 टेस्ट मैचों में वो सिर्फ 8 विकेट हासिल कर सके और फी विकेट के लिए लगभग 38 रन और फी विकेट के लिए लगभग 80 गेंदें फेंकी, जो कि बहुत ही बदतरीन कारकर्दगी है, ख़ासतौर पर ऐसे स्पिनर की जिस पर टीम तकिया करती हो। उनकी कारकर्दगी जो है और कारकर्दगी के साथ साथ उनकी फ़िटनेस जो है वो भी लाजवाब नहीं रही है। फिटनेस मसाइल का सामना करना पड़ा है और मौजूदा वक्त में वो एक स्कैंडल को भी, जिनसी स्कैंडल, उसको भी फेस कर रहे हैं। तो उनके लिए जहनी तौर पर भी ये तैयार नहीं होंगे शायद 2020 के लिए। अब देखना ये है कि यासिर शाह के लिए 2020 का साल जो है वो कितना चैलेंजिंग साबित होता है, क्योंकि 2021 में उनकी कारकर्दगी मयार से इंतहाई कम रही थी। इसके अलावा जो दूसरे हैं जो जिनके लिए चैलेंजिंग साल साबित होगा टेस्ट फॉर्मेट में, वो पाकिस्तान के साबिक ओपनर शान मसूद हैं। एक वक्त पर उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान बनाने की बातें भी हो रही थी और उनकी कारकर्दगी भी शानदार थी, लेकिन 2020 से उनकी कारकर्दगी में गिरावट आई। गो के 2020 से अगर देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी किसी हद तक काबिल कबूल ज़रूर कही जा सकती है, जिसने इस अरसे में 10 इनिंग्स खेली हैं 2020 से, यानी हालिया 2 बरसों में मुजमूई तौर पर 28.90 यानी 29 की एवरेज से रन किए हैं। 2 सेंचुरियाँ शामिल हैं और 156 रन की इनिंग्स भी शामिल है। लेकिन 2021 में उन्हें सिर्फ एक टेस्ट खेलने का मौका मिला, जिसकी दोनों इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए। दौरा न्यूजीलैंड उनके लिए आखिरी चैलेंज साबित हुआ, उसमें वो नाकाम हुए, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ में मेरे ख्याल में उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि उनका जो होम ग्राउंड पर रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है। लेकिन आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक, जिसने अभी डेब्यू किया था दौरा बांग्लादेश में, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि शान मसूद की जगह बन सकेगी। अलबत्ता उनका जो होम ट्रैक रिकॉर्ड है टेस्ट फॉर्मेट में वो इंतहाई शानदार है, लेकिन इसके बावजूद 2022 का साल शान मसूद के लिए हरगिज़ आसान साबित नहीं होगा। सेलेक्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में मौका दें। इसलिए 2022 में भी शान मसूद अमूमन जदोजहद करते दिखाई देंगे। और उसके अलावा इमरान भट्ट, जिनका गुज़िश्ता साल डेब्यू हुआ, उनको बहुत ज़्यादा मौके मिले। दौरा साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में उनको मौका मिला। दौरा जिम्बाब्वे में वो एक 91 रन की वाहिद 50+ इनिंग्स खेलने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन मजमूई तौर पर जो 10 इनिंग्स खेली उनमें सिर्फ उनका जो एवरेज थी वो 18 रन फी ओवर इनिंग्स से भी कम थी। 17.80 उनकी एवरेज रही। 39 का स्ट्राइक रेट रहा, यानी रन भी बेहतर नहीं बना सके। सिर्फ एक 50
10 इनिंग्स में सिर्फ 178 रन बना सके, जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब अब्दुल्ला शफी को उनसे रिप्लेस किया गया है, लेकिन 2022 का साल इमरान भट्ट के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि उनके लिए बहुत कम चांस होगा कि वो दोबारा पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सके इस आने वाले यानी रवां साल में। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास, जिनका एक दौर में तोती बोलता था, 2017 में जब उनका डेब्यू हुआ था तो शानदार कारकर्दगी से उन्होंने खुद को मनवा लिया था और वो 2019 तक किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर रहे, लीडिंग फास्ट बॉलर रहे, लेकिन उनकी कारकर्दगी में गुज़श्ता 2.5 सालों में गिरावट का शिकार हुई है उनकी कारकर्दगी। और मौजूदा वक्त में उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन है। अगर 2020 से देखें तो 18 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 18 विकेट हासिल किए हैं, 31.50 एवरेज है, फी विकेट के लिए 84 से ज़्यादा गेंदें फेंकी हैं। और 2021 में उन्हें 3 टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिला, जिनमें सिर्फ 8 विकेट हासिल कर सके, जिसकी वजह से दौरा बांग्लादेश में खेली गई टेस्ट सीरीज से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। टीम में दस्तियाब थे यानी प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। तो उनके लिए 2022 का साल इंतहाई मुश्किल साबित होगा। अगर उनको अपनी कारकर्दगी में बेहतरी ना ला सके तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें वनडे फॉर्मेट की, तो यहाँ पर ऑलराउंडर कहे जाने वाले फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन रही है। उनके लिए 2022 में वनडे टीम में जगह बनाना इंतहाई मुश्किल होगा। 2020 से उन्होंने मजमूई तौर पर 8 वनडे मैचेस खेले हैं, सिर्फ 3 विकेट हासिल किए हैं, 105 रन फी विकेट की महंगी एवरेज है, 114 का स्ट्राइक रेट है, यानी फी विकेट के लिए 114 गेंदें फेंकी हैं। और 2021 में 6 वनडे खेले, सिर्फ 2 विकेट हासिल की और फी विकेट के लिए 114 रन दिए, इंतहाई बुरी कारकर्दगी है। इसके अलावा अगर उनकी बैटिंग में कारकर्दगी देखें वो भी इंतहाई मायूस कौन है। 7 इनिंग्स में सिर्फ 56 रन, 23 बेस्ट स्कोर है, 9 की एवरेज है, 86 का स्ट्राइक रेट। और 2021 में जो 6 इनिंग्स के लिए उनमें सिर्फ 33 रन बनाए, 11 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 6.60 की एवरेज, 67 का स्ट्राइक रेट है। इतनी मायूस कौन कारकर्दगी के बाद उनके लिए शायद इंतहाई मुश्किल हो जाएगा कि वो वनडे टीम में कम बैक कर सकें। उनके लिए 2022 का साल जो है वो भारी साबित हो सकता है। इसके अलावा इमाद वसीम, जिन्हें 2021 में कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खिलाया गया था, उन्हें T20 मैचेस खिलाए जा रहे हैं। गो के वो वनडे फॉर्मेट में बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कौन है। 2020 से उन्होंने अब तक सिर्फ 2 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें सिर्फ 2 विकेट हासिल किए हैं, 46 रन फी विकेट की एवरेज से, जो कि महंगी एवरेज है। और मौजूदा वक्त में शादाब खान, मोहम्मद नवाज़ जैसे बॉलर्स की मौजूदगी में उनके लिए जगह बनाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इसलिए वनडे फॉर्मेट के एतबार से 2022 का साल इमाद वसीम के लिए भी मुश्किल साबित होगा। इसके अलावा अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो गुज़श्ता साल शोएब मकसूद की वापसी हुई थी। वो वनडे में और T20 फॉर्मेट में एक भी 20 रन की इनिंग्स ना खेल सके, 19 उनका दोनों फॉर्मेट में बेस्ट स्कोर रहा। उनके लिए भी 2022 का साल T20 फॉर्मेट के एतबार से या वनडे फॉर्मेट के एतबार से इंतहाई मुश्किल साल साबित होगा, भारी साल साबित होगा। उनके लिए टीम में वापस आना या जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। 4 इनिंग्स खेली थी T20 इंटरनेशनल मैचेस में 2021 के दौरान, सिर्फ 52 रन बनाए, 19 बेस्ट स्कोर रहा, 13 की एवरेज। अलबत्ता उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 157 से ज़्यादा रहा, जो कि एक अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। इसके अलावा ऑलराउंडर इफ्तिकार अहमद, जिनका डोमेस्टिक जो रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है, लेकिन T20 इंटरनेशनल मैचेस में उन्हें जितने भी मौके मिले हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया को निकालकर, जो कि उनका पहला टूर था बैरून मुल्क का, उसके बाद से उनकी कारकर्दगी में वो चीज़ सामने नहीं आ सकी जैसा कि सिलेक्टर चाहते हैं या शायकीन चाहते हैं। उनके लिए भी 2022 का साल मुश्किल साल साबित हो सकता है। अगर उनकी कारकर्दगी को देखें तो 2020 से 9 इनिंग्स खेली हैं, बैटिंग में 108 रन किए हैं, 32 उनका बेस्ट स्कोर है, 18 की एवरेज है। इसके अलावा 2021 में 6 इनिंग्स खेली, 70 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 14 की एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट है। फिलहाल वो पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में शामिल हैं। अगर उनको 2022 में अच्छी कारकर्दगी दिखानी है और टीम में अपनी जगह बरकरार रखनी है तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा आसिफ अली, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 में शानदार खेल पेश किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ यकतरफा तौर पर एक ऐसे मैचेस जितवाए जिनमें पाकिस्तान की फतह का इम्कान कम था। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हालिया होम सीरीज़ में भी एक ऐसा मैच, क्रूशियल मैच जितवाया, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो कारकर्दगी है वो पावर हिटिंग के तौर पर तो सही है, कई चंद एक अच्छी हिटिंग कर लेते हैं और 1-2 ओवर तो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी का तसलसल है वो सामने नहीं आ रहा। 2020 में तो वो कोई मैच खेले नहीं। 2021 में अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो 10 इनिंग्स के लिए 101 रन बनाए हैं, 27 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर है, 16 की एवरेज, मगर 162.90 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट के एतबार से आसिफ अली को अहमियत दी जा सकती है, लेकिन आसिफ अली को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, वरना 2022 का साल उनके लिए भी भारी हो सकता है, क्योंकि
आगे एक तो T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, और उसके अलावा बहुत सारी पाकिस्तान के होम मैचेस हैं। T20 फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी है वो अंडर स्किनर होगी, उनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा। अगर उनकी कारकर्दगी में तसलसल ना आया, सिर्फ एक दो शॉट्स पर काम नहीं चलेगा। आसिफ अली को अपने गेम में बेहतरी लाना होगी और अपनी विकेट की हिफाजत करने के साथ साथ तेज़ी से रन बनाने की जो रवायत है वो भी बरकरार रखना होगी। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।